आदरणीय शेख साहब दादा किशन जी महाराज की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम माला फरमाते हैं। तिन्हें करनी ब्रह्म ज्ञान है, करनी मत सारा, योगी तो सुख राम कहे, गोन्या सुइया। करनी ब्रह्म ज्ञान है। कल की चर्चा में ब्रह्म ज्ञान और संस्कृत का ज्ञान, इसका भेद बताया गया। ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई साधन करो या मत करो, ब्रह्म में तो हम है ही। सोई वस्तु सकल घट माई, सोई हाट मत हुई और क्यों कुछ मेरे रात दिन में। अब जो वस्तु हमारे घर में है उसी की प्राप्ति के लिए अगर हम दौड़ धूप कर रहे हैं, ये अमूल्य कीमती हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? ज्ञान तो वो चाहिए कि जिस भेद से हम सुनने निकलते हैं हमारी सुर्ती वहां लगी रहे। इसी सुमन के अंदर महाराज ने लिखा है कि जा शिव या निज नाम, ब्रह्म जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया। यूं जल गलियो लूण समंद सिलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहा कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाय, जन सुखिया रत राम रे, गर्क हुआ इन माय। बहुत ऊंची महिमा इस राम नाम की सिमरन की इस कलियुग के अंदर जिन्होंने वेद से इस राम राम का सिमरन किया, उसने काल को जीता, उसने अपने मन को जीता और उसका प्रमाण उसे भीतर में मिलता है। मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाए। शून्य में बस्ती बन जाती है, शहर बस जाता है, जो वापस कुंड में नहीं आता। मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। अब कैसे जाके ब्रह्म में मिलते? तो जूं जल गलियो लूण, जैसे नमक पानी में गल जाता है, समुद्र सिंता समानी, सागर में ये सभी नदियां जाके समा जाती है। इसी प्रकार प्राण मिले यूं माय, तो प्राण उसमें जाके मिल जाता है। अब प्राण कहो, चेतन शक्ति कहो, आत्म शक्ति कहो, चेतना कहो, श्रुति शब्द के साथ ये ऊपर जाती है। प्राण मिले यूं माय, नाम जगमाए निशान। जिनकी यह स्थिति हो गई, संसार में उनकी महिमा होती है। वो भले अपनी महिमा कराने के लिए ना किए हो, मगर होती है। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखा,
शून्य में जाके मिलने के बाद भी आगे अगम देश रहा। पार ब्रह्म सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म का लोक और वहां लांग्या सुखराम के हंस पहुंचा। तो ये सिमरन की धारा कैसे उसमें परिवर्तन होते रहता है, ये आज का हमारा चर्चा का विषय है। महाराज कहते हैं तीनों चूर चलिया जन ऊंचा, शून्य में शहर बसाए। भगवान के बाद जब शून्य में ये सुरती वहां ठहर जाती है, जन सुखराम संत मत वाला ज्योत ज्योत मिलाए। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी विज्ञान जानत हो ब्रह्म ज्ञानी हो जीवन में शैर बसाया वे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गण में तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी हो गण में शैर बसाया वे। पाताल अगम को बेल शिखर दिस गावे, राम को पाताल अगम को बेल शिखर दिस गावे। बाड़ी ऊपर भाग लगाया, बाड़ी ऊपर भाग लगाया, पीछ पिया घर जावे होगी गन में शैर बसाया वे। सुनता हो गुरु ज्ञानी विज्ञान में तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी हो विज्ञान में शैर बसाया वे। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया राम। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। हल बिन बेल रीद बिन हाली, हल बिन बेल बीज बिन हाली, हासल खूब चलाया होगी गन में शैर बसाया वे। उजी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी गन में तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गण में शैर बसाया वे। जन सुख राम मगन माली मगन भया
हमारा जीवन मंडल रेणु जगत के नाम, और मोही को मेरा जन जाने दुर्गा को नाम। शून्य में जीवन मंडल में कैसे हमारा आसन वहां ठहर जाता है, वहां बस्ती शहर बसाया जाता है। ये भाव इस भजन के माध्यम से इस सारगर्भी ज्ञान गुरु महाराज ने हमें दिया है। साहेब राधा किशन जी महाराज ने राम साहब कुओ बहे पाताल अगम में, यहाँ हर गांव में कुएं हैं। ये कैसे बनेंगे? ये तो नीचे से पानी ऊपर आता है, मगर ध्यान के अंदर में ये जो कुआं महाराज बता रहे हैं, ये कुआं उल्टा है। कुओं गिरन धरन में मुंडो, ये कुआं तो यहाँ ब्रह्मांड में है, उसका मुंह नीचे धरन में है, नाभि में है। कुओं धरन गिरन में मुंडो, पीच आकाशा पीवे। जब हम सांस में स्मरण करते हैं तो होता क्या है? यहाँ पेट में ये पवन, ये वायु अमोघ है, पूरा पेट से भर जाता है, ऑटोमेटिक होती है, इसको कोई करने की आवश्यकता नहीं। तो जो अमोघ पवन होती है वो पलटती है। गीगन चढ़न को पवन है न्यारा, जो ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ता है वो पवन न्यारा है, ये सांस से वो अलग है। इसको महाराज ने कहा है, ये कुआं निरंतर पाताल से ऊपर ब्रह्मांड में ये पवन रूपी जल निरंतर चढ़ता है। बाड़ी ऊपर बाग लगाया, बाड़ी है ये शरीर और 10वां द्वार है बाग, और वो वहां बगीचा फूल रहा है, वहां वो आनंद आ रहा है। जब ये चेतना ब्रह्मांड में चली जाती है तब आता है वहां आनंद। आज खेल एक अजब तमाशा, तमाशा किसे कहते हैं? कहीं कहीं अचंबा शब्द आता है, कहीं तमाशा शब्द आता है। हमारे सुशील भैया कहते थे कि बताओ तमाशा का अर्थ क्या होता है। जब उनसे पूछते तो वो कहते कि ऐसा दृश्य, ऐसी घटना जिसे देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रहे, कभी देखी नहीं, कभी जानी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं, ऐसी अद्भुत वो अनुभूति जब भीतर में होती है, इसे महाराज कह रहे हैं कि आज खेल, ऐसा खेल। कौन सा खेल? सुमिरन का खेल। सुमिरन के खेल में एक अजब तमाशा देखा, और अजब अजब तरह के ख्याल वहां, ख्याल नाम अनुभव, ख्याल नाम भजन का, कई प्रकार का अलग अलग अनुभव। तो क्या ख्याल महाराज ने दिखा? हल बिन है, बीज बिन हाली, और हासिल खूब चलाया। अब
किसान का बयान का प्रमाण लिया है और बयान के प्रमाण से भीतर के अंतरांग की बात को वेद महाराज ने समझाने का प्रयास किया है। एक किसान भाई जब खेत में बुआई करता है, बीज बोता है, उस जमाने की बात, तो उसको हल चाहिए, 2 बैल चाहिए और स्वयं वो हल चलाने वाला हल ही बनता है और खेती में बोने के लिए बीज भी चाहिए। जब बेचारा वो दोनों बैल के ऊपर हाल को जोत के दिन भर हल चलाता है, तब उस खेत में बुआई होती है। मगर यहां महाराज कह रहे हैं हल नहीं है, हल बिन बैल, बिना बैल का, बिना हल का बैल क्या है, हल क्या है? हल है सुमिरन, साधना, भजन। बिना कुछ किए और बिना बैल के बैल है ओम सोहम, ये आती जाती श्वास है 2 बैल। और हाली है भजन, वो करने वाला मन, मनी तो भजन में लगता है। हाली है मन, बैल है ओम सोम और हल है सुमिरन करना। बीज बिन हाली। अब कोई वहां कल बात आई थी भजन में, क्योंकि रटत रटत सुखराम कहे पाया निर्गुण भेव। राम राम शब्द भी कहां तक रटेंगे, इसकी भी तो मर्यादा है। बैरागी के समाज में महाराज ने कहा है, हम निंदा नहीं कर रहे, हम वास्तविकता आपके सामने रख रहे हैं कि जेता शब्द जीव पर आवे, समझ सुरत सुजाने, के सुख राम तटा लग माया, काचा सूत बखानी। बैरागी क्यों कहा है महाराज ने कि जेता शब्द जीव पर आवे, जीव पे उसका हम रटन कर रहे हैं, कोई भी शब्द रहो, और समझ सूरत सु जाने, उसको हम समझ रहे हैं सूरत से। और कै सुखराम तटा लग माया, वहां तक तो हम माया में ही हैं। काचा जीव बखाने, इसी का बखान अगर हो रहा है तो आरंभ से अंत तक तो बात बनी नहीं। जबलक सुरगुण सेव है, मुक्सु शिवरे राम, मुक्सु शिवरे कोय और निर्गुण सो सुखराम के बिन रसना सो है। कल ये भी विषय आ गया, सगुण क्या निर्गुण क्या। वैसे तो दोनों तन में है, जीभ से राम राम रटन किया और सासा में सुरती लगाए क्या, सगुण निर्गुण तो हो ही रहा है। हमको तो सगुण निर्गुण से परे जाना है, इस स्थिति में पहुंचना है कि बिना मन सांसों सांस में लगाए, बिना कुछ किए अपने आप अखंड भजन हो रहा है। सुरती वहां से हट नहीं रही है, सुरती बराबर अखंड लगी है। ये है अजब ख्याल, अजब तमाशा। कल सत्स्वरूप की थोड़ी चर्चा निकली थी, समय अभाव के कारण वो पूरी तरह से समझा नहीं पाए। उसमें महाराज कह रहे कि सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, न वो ब्रह्म है, यानी ब्रह्म तक का कोई भी पद सत्स्वरूप का पद नहीं हो सकता, वो तो उससे आगे है। और न वो सायब है, जीव तो सत्स्वरूप हो ही नहीं सकता, वो तो बेचारा बंधन में पड़ा है। और ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यारन पीऊ, वहां दो का भाव नहीं है, द्वैत नहीं है, प्रेम करना कराना ये भाव वहां नहीं है। फिर क्या है, ईसो पद अमर विचार, वो पद है अमर।
सुख राम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं घीव, सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव। ये कल छूट गया था और संयोग से आज के इस विषय को वो एक मैच करता है या उस विषय से संलग्न है। दो बातें वहां हैं, एक तो वो वहां जाने पर मृत्यु नहीं है, अमर अमर हो जाता है। दूसरी बात वहां आनंद है, और तीसरी बात वहां न धीणो है न घीव है। अब ये धीणो और घीव क्या है? धीणा कहते हैं गाय को। अगर घी चाहिए तो गाय को पालना पड़ेगा, गाय को पिलाना पड़ेगा, और जब गाय पे पेट में बछड़ा ठहर जाए तो उतना इंतजार करना पड़ेगा। बछड़ा बाहर आने के बाद फिर मिलेगा दूध, दूध से ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, फिर दही, फिर मक्खन को और गर्म करो, फिर मिलेगी प्योर चीज। तो एक प्रक्रिया से जाना पड़ता है। तो महाराज कह रहे कि सस्वरूप में ये कोई प्रक्रिया नहीं है, कुछ करना वरना नहीं है, करना बंधन है। आनंद है, आनंद है, लाना नहीं है, लाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई बाहर से वो सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं घीव। ऐसा महाराज ने अद्भुत ज्ञान हमें बताया है। माली है मन। अब वो मन रूपी माली मगन हो गया, जो वजन में बैठ नहीं दे रहा था, बार बार हमें रोक रहा था। वो मन रूपी माली ये सारा खेल देख के मगन हो गया। माली मगन भया मन मेरा, फूला सु फल आया। जिसके लिए हम इस धारा में आए, अब धीरे धीरे वो अनुभूतियां आने लगी, वो फल मिलने लगा, वो आनंद आने लगा। जन सुखराम, महाराज कहते हैं जन सुखराम पाक, पाक नाम पवित्र। अभी बताया था हमारे भाई साहब, कोई कर्म नहीं और कोई वासना नहीं, पाक हो गया, पवित्र हो गया, निर्भय हो गया। पवित्र होके महाराज कहते हैं जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण मोह नहीं माया। जन्म मरण से रहित हो गए, जन्म मरण से रहित हो गए, और मोह माया साथ लेके घूम रहे हैं कि मैच नहीं। वो पाक हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है, न लोभ रहता है न मोह रहता है, अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है, आनंद आने लगता है। जन सुखराम पाक हुआ निर्भय, अमर अलग घर पाया। अमर घर को प्राप्त किया। अलग नाम जो लिखने में नहीं आ रहा था, वो लखने में आ गया। महाराज तो कहते लखने में ना आवसी। अब जो लखने में नहीं आया, जिसके बारे में केवल अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, समझ नहीं रहे थे, वो चीज भीतर प्रकट हो गई। वहां द्वंद्व नहीं है, वहां द्वैत नहीं है, वहां अकेला है, हमारा ही राज है, हमारे सिवा वहां दूसरा कोई नहीं। सब करना वरना सब बंद हो जाता है, और सहज समाधि की अवस्था में उसी तरह से वो शरीर छूट जाता है। इस प्रकार से इस छोटे से पद के माध्यम से महाराज ने हमको ये ज्ञान दिया। अब समय
कोई ज़्यादा नहीं बचा, एकाधी साथ ले लेंगे बड़ी मुश्किल से। और फिर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। राम 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 राम। ज्ञान को बान तन माय घर काब होए, मानत बधूज उर्माय आवे। पवन को सुरत मिल चीत सो आपड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे। गिलगिली होत नक चक के बीच में, दूज बैराट त्यूलोक सारा। हल हले होए जो नाभ में पाचरे, शब्द 24 होए सहस धारा। लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, देव खट धर्म की रीत आई। दास सुख राम कहे बंद दे तीन रे, उलट असमान को चढ़ो प्राणी। ज्ञान को बान, सद्गुरु के ज्ञान का बान, तन्माय गर्काब दरिया सद्गुरु शब्द की लागी चोट सुनो, बहुत गहरी चोट लगती है। ज्ञान लगना चाहिए। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, और को सर होते हैं संत दास मुश्किल से। मुश्किल है ये चोट लगना, और जब लग जाती है तब आर पार हो जाता है। लागी ये चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुख सारी। मन तब दूज उर्माए आवे, ये मन दूजने लगता है, डरने लगता है, और अपने हृदय स्थान में अपने घर में आ जाता है। पवन को सुरत मिल चित्त सो आपड़े, श्वासा में जब ये सुरती लग जाती है मन के साथ, तो अब चित्त लगाने की जरूरत नहीं, चित्त भी वहां लग जाता है। पवन को सुरती मिल चित्त सो आपड़े, चित्त भी लग गया, और प्रेम की लहर पाताल जाओ। ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल। सुन शिष तू सुख राम कहे, शेष दर्श दीदार। प्रेम की लहर, ठंडी लहर, ठंडी लहरा उपाय कर, अब धसिया पाताल। प्रेम की लहर पाताल जावे, गिलगिली होत नक चकते बीच में। नक से चक तक, रोम रोम में वो गिलगिलाहट, वो आनंद होने लगता है, गिलगिलाहट होने लगती है। और दूज वैराट त्यूलोक सारा, ये 3 लोग सारा वैराट, सारा शरीर कांपने लगता है, धूजने लगता है। हल हले होए नाभ में 5 लोग, नाभि में ये 5 प्राण हलाहल हो जाते, पांचों प्राण वहां इकट्ठा हो जाते इस शब्द के पावर से। हल हले होए नाभ में 5 रे, शब्द 34 होए सहस धारा। यानी सारे शरीर में इस शब्द की सत्ता प्रकट की है। लक्ष्य अनेक, महाराज कहते हैं इतना ही मैंने कहा, ये इतना ही लक्षण नहीं है, और भी कई है, अनेक है। उपाय सो साधना, उपाय है भजन, भजन के बिना नहीं हो सकता। देव खट धर्म की रीत आई, देवाऊ बिना कुछ किए गुप्त खट धर्म यानी छठ चक्र छेदन। ध्यान रहे इस बात, एक एक शब्द हमने छठ चक्र छेदन किया नहीं, मगर वो हो रहा है। छठ चक्र छेदन करने वाले भी पश्चिम से जाते हैं, सामने के तरफ वो बताते हैं, उनका भी रास्ता पश्चिम से। कल हमारे भाई साहब बता रहे थे, मैंने बोला बीच में बोलना ठीक नहीं,
वो भी किचन से जा रहे हैं। सामने उनका कमल है, इसलिए बता रहे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, ये सामने की तरफ से बता जरूर रहे, वो जा रहे हैं पीछे से। ध्यान रखना मेरी बात को। ये खट धर्म की रीत आनी, हमने वो खट चक्र छेदन नहीं किया, मगर ये गेवो शब्द के साथ हो रहा है। वो लोग चक्र का छेदन करते हैं उनके भेद से, बात ये है। और हम नेचर के साथ ये सारी चीज अपने आप हो रही। दास सुखराम कहे बंद दे तीन रे, वहां 3 मन लगते हैं। कौन से 3 मन? ये जालंधरी मुतालबात त्रिपुटी नहीं, मूल बंद उद्यान बंद से साहब ने भाषांतर में अर्थ उद्यान बंद का किया है। आड़ा बजड़ कपाट उतरा, शीर अपल बल ले ठहराया, ये आड़ा बजड़ कपाट ही उद्यान बंद है। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, ये 3 मन वहां लगते हैं। और 3 मन के कारण ये प्राणी, हमारी चेतना उलट आकाश में ऊपर चढ़ती है इन्हीं शब्दों के साथ।